इसी का एक और पार्ट आपका पास आ जाता है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के की फंक्शंस में से ही है, जिसको हम इंटरप्ट हैंडलिंग कहते हैं। कहने को तो ये 9th है आपका। इंटरप्ट हैंडलिंग, आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज मेंट बाय एन इंटरप्ट? अगर इंटरप्ट की हम बात करते हैं तो इट इज अ सिग्नल generated by a hardware or software which causes processor to stop what it is doing and first deals with an interrupt. Now, इंटरप्ट से डील करने के लिए, अच्छा पहले तो हम बात करते हैं कि इंटरप्ट आता कैसे है। अगर हम कॉजेस की बात करते हैं तो बेटा पहला कॉज तो आपके पास आ जाता है कि आपका टाइमिंग का सिग्नल इश्यूज हो जाए। एक एक को अभी हम अलग से डिस्कस करेंगे। सेकंड आपके पास आ जाता है कि आपका इनपुट आउटपुट के अंदर कोई आ जाए। चलो टाइमिंग सिग्नल का मतलब एक एक करके सब डिस्कस भी कर लेते हैं साथ ही। टाइमिंग सिग्नल में आपके पास क्या आ गया? जैसे कि आपको पता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक क्लॉक चल रही होती है जिसको हम सिस्टम क्लॉक कहते हैं। वो सब कुछ सिंक्रोन में रखती है। लेकिन अगर कोई ऑपरेशन आपका आउट ऑफ सिंक हो जाए और आपके टाइमिंग सिग्नल से मैच ना करे तो एक इंटरप्ट जनरेट कर दिया जाता है। फिर आपके पास आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेस में मसला आ सकता है। कोई बता सकता है कैसे? मेरे पास, मैं प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए पेपर भेज रहा हूँ, ओ डेटा भेज रहा हूँ। मेरा प्रिंटर आउट ऑफ पेपर चला गया तो ये अगेन क्या है? मेरी आउटपुट डिवाइस के अंदर एक क्या आ गया? नहीं ये आपका सॉरी इनपुट आउटपुट प्रोसेस में। हाँ, जैसे कि प्रिंटर का ही ले लेते हैं। प्रिंटर को आपने डेटा भेज रहे हो प्रिंटिंग करने के लिए, और प्रिंटर ने प्रिंट कर दिया और वो मांग रहा है और चाहिए, जॉब डन वगैरह का कुछ आ गया, तो वो बेसिकली इनपुट आउटपुट के प्रोसेस में चले जाता है। हाँ, जो मैं भी आपको पेपर खत्म वाला कह रहा था वो आपका हार्डवेयर फॉल्ट हो सकता है। हार्डवेयर फॉल्ट, पेपर जैम हो गया, पेपर में सॉरी प्रिंटर जैम हो गया, प्रिंटर में पेपर जैम हो गया, प्रिंटर का पेपर खत्म हो गया, इंक खत्म हो गई, तो अगेन ये क्या आ जाएगा आपका? हार्डवेयर में आ जाएगा। फोर्थ आपके पास यूजर इंटरेक्शन हो जाता है। यूजर इंटरेक्शन का मतलब, जैसे मैं अभी यहाँ पे ये लिख रहा हूँ या कोई बटन दबा देना आपने, ये सारे के सारे किस में चले जाते हैं? यूजर इंटरेक्शन में आ जाते हैं। कोई भी की प्रेस कर देना या माउस को मूव कर लेना, पेन अभी जो मैं चला रहा हूँ, या फिर कोई सॉफ्टवेयर एरर आ जाए, जैसे सेम मेमोरी दो प्रोसेसेस ने एक साथ कर लिए, यूज कर ली गलती से, तो वो सॉफ्टवेयर एरर में चले जाता है। हाँ, अब आ जाते हैं कि प्रिंटर और बफर कैसे यूज की जाती हैं।
हमारा क्वेश्चन बन सकता है, हाउ प्रोसेसर डील्स विद एन इंटरप्ट। लीजा बेटा, कैसे डील करता है ये? पहले तो जब भी इंटरप्ट जनरेट होता है तो वो उसका जो करंटली जो काम कर रहा होता है उसको स्टॉप करके पहले इंटरप्ट से डील करता है। हम्म, बस इतना सा। और और फिर समझ नहीं आ या शुभम। इंटरप्ट फर्स्ट, प्रोसेसर फर्स्ट फाइंड द इंटरप्ट, और अगर इंटरप्ट होगा तो अपना करंट फैच एग्जीक्यूट साइकिल स्टॉप करके उस इंटरप्ट को डील करेगा। हम्म, फिर सही कह रहे थे आगे। देखो, हाउ प्रोसेसर डील्स विद एन इंटरप्ट, मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देना। When an interrupt is detected, a flag is raised। अगर आप में से किसी ने मेरा फेच एग्जीक्यूट साइकिल वाला वो देखा हो, उसमें जब मैं रजिस्टर्स पढ़ाया था, एक नाम था, मैंने कहा था वो 11 में आता है, डेट इज स्टेटस रजिस्टर। जब भी एक इंटरप्ट डिटेक्ट होता है, एक फ्लैग रेज हो जाता है। प्रोसेसर क्या करता है? अब प्रोसेसर दो काम कर सकता है, या तो अपने कंटिन्यू टास्क जो अभी टास्क को कर रहा है उसको कंटिन्यू करे, या उसको थोड़ी देर के लिए रोक दे। नॉर्मली वो रोक देता है। प्रोसेसर स्टॉप्स इट्स करंट fetch cycle and stores them in registers। लेकिन इस पॉइंट को थोड़ी देर बाद हम कवर अप करते हैं। बेसिकली पॉइंट सबसे पहले ये आता है कि वो सोर्स ऑफ एन इंटरप्ट चेक करता है, प्रोसेसर। सोर्स का मतलब कि हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर। इफ इट इज हार्डवेयर, देन ISR, which is interrupt service routine, is called। फिर प्रोसेसर क्या करता है? अपनी करंट फेच एग्जीक्यूट साइकिल रोकता है और उन्हें स्टोर कर देता है। आफ्टर स्टोरिंग क्या करेगा? डील्स विद एन इंटरप्ट फर्स्ट एंड चेक्स आर देयर एनी मोर। अगर नहीं है, इफ नो, देन restores its previous fetch cycle।
अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये बन सकता है, हाउ बफर्स आर यूज्ड? हाउ बफर एंड इंटरप्ट्स आर यूज्ड? बेटा बफर और इंटरप्ट का होता क्या है? बेसिकली बफर का काम ये होता है कि आपके मल्टीटास्किंग आपको अलाउ करे। कैसे? कि आपने, जो ही मैंने एग्जांपल दे देता हूँ अभी जो आपको दी थी, कि आपने डेटा बफर में स्टोर कराया टेम्परली। जब तक बफर खाली नहीं हो जाता, प्रिंटर कहाँ से डेटा लेता रहेगा? बफर से लेता रहेगा। और उस टाइम आपका सीपीयू क्या काम करेगा? बाकी काम कर सकेगा। लेकिन जैसे ही बफर, देखो बफर होती है थोड़ी सी, 5 MB, 12 MB, 16 MB, एमबीज में होती है। अब मेरे पास 20 MB की फाइल थी, तो होगा क्या? अब बफर कैसे यूज होती है, मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। ये मेरा प्रोसेसर है, ये मेरी बफर है 8 MB की, और ये मेरा प्रोसेस है, और यहाँ पे मैं अपना रख देता हूँ मेरा प्रिंटर है। मेरा जो प्रोसेस था वो था अराउंड 12 MB का। किसमें? प्रिंटिंग का। मैंने प्रोसेसर तक भेजा, प्रोसेसर ने प्रोसेस किया और बफर को कितना डेटा भेज दिया? 8 MB। जब तक ये 8 MB भेजा, ये 4 MB को क्या करेगा? स्टोर करके रख देगा, और ये 4 MB अलग से पड़ा हुआ है। जब तक प्रोसेसर क्या काम करने लग जाएगा? बाकी टास्क करने लग जाएगा, और आपका प्रिंटर थोड़ा 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 करके आपका डेटा लेता रहेगा। एक वक्त आएगा 8 MB से सपोज 6 MB हुई, 6 MB से ये 2 MB पे चला गया, फिर एक वक्त आएगा ये 0 MB। क्या मेरी फाइल अब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ? यस और नो? बेटा मेरा क्या ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ? नहीं, मेरा अभी 4 MB बाकी है। लेकिन जैसे ही ये 0 पे पहुंचेगा, तो ये क्या करेगा? जैसे ही 0 पे आया, ये एक इंटरप्ट जनरेट करेगा कि रिमेनिंग जो 4 MB है मेरे पास, वो भी भेज दो। अब ये 4 MB इसके पास आया, और फिर ये प्रिंटिंग में कंटिन्यू हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या हुआ? देखो कुछ डेटा इसने बफर में रख लिया, जब तक ये बाकी सारे काम कर सका। तो हाउ बफर इंटरप्ट्स आर यूज्ड को हम ये लिख सकते हैं कि, मैं प्रिंटिंग एग्जांपल लेके देख रहा हूँ। व्हेन प्रिंटिंग डेटा इज सेंड टू द बफर, बफर क्या करता है? डेटा को टेम्पररी स्टोर करता है। तो आगे हम ये कह सकते हैं, while buffer contents are emptied, जब तक वो खाली हो रहे हैं, आपका प्रोसेसर क्या कर सकता है? बाकी काम कर सकता है। अदर टास्क। जैसे ही आपका बफर खाली हो गया, once buffer is empty, आपका होता क्या है कि प्रिंटर sends an interrupt requesting CPU
to send more data. बेसिकली आपका ये जो प्रिंटर से रिक्वेस्ट आती है बफर पे, बफर से फिर यहाँ पे कह सकते हो कि आपकी डायरेक्टली आती है कि यहाँ पे डेटा भेजो। ये जो आपका इंटरप्ट होता है, दिस इज बेसिकली योर इनपुट आउटपुट प्रोसेस वाला इंटरप्ट। तो इनकी एक काम करते हैं। तो आपके पास टाइमिंग सिग्नल्स में क्या आ जाएगा? जब आपके पास कोई ना कोई क्लॉक इशू में मसला आ जाए, फिर आपके पास इनपुट आउटपुट में क्या मसला आ जाएगा? अभी आपको मैं बताया, प्रिंटर रिक्वेस्टिंग न्यू डेटा। हार्डवेयर में क्या इशू आ जाएगा? पेपर जैम। यूजर इंटरेक्शन में क्या आ जाएगा? प्रेसिंग कीज, यहाँ पे माउस बटन है जो भी आपका वो है। और सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा? डिवाइड बाय जीरो हो गया, या फिर फाइल नॉट फाउंड वगैरह। तो बेटा ये आपका इंटरप्ट भी साथ ही साथ कवर अप हो गया। किसी को कोई क्वेरी, साथ ही बफर को भी कवर अप कर दिया। क्लियर सर। शुभम अन्याया।